कनाडा में पढ़ाई का सपना देखने वाले भारतीय छात्रों के लिए हालात अब पहले जैसे नहीं रहे। कनाडा में भारतीय छात्रों के लिए पढ़ाई करना अब मुश्किल हो गया है। कनाडा संसद में पेश हुआ एक नया इमिग्रेशन बिल अब भारतीय प्रवासियों के बीच चिंता का कारण बन गया है। कनाडा सरकार ने वीजा नियमों को अब सख्त कर दिया है और इस नए वीजा बिल के पेश होते ही सोशल मीडिया से लेकर डिप्लोमेटिक सर्कल तक हलचल मच गई है। अगर ये कानून लागू होता है तो बता दें कि इसका सीधे तौर पे असर लाखों भारतीय प्रवासियों और साथ ही स्टूडेंट्स पर पड़ सकता है। लेकिन आखिर इस बिल में ऐसा क्या है जिससे कि भारत के माथे पर ये चिंता की लकीर देखने को मिल रही है। चलिए समझते हैं कि क्या है कनाडा का ये नया वीजा बिल जिसको लेकर भारत की परेशानियां बढ़ रही हैं। दरअसल कनाडा की संसद में हाल ही में एक ऐसा विधेयक पेश किया गया है जिसने कि भारतीय प्रवासियों और छात्रों की जो मुश्किलें हैं उसको और भी ज्यादा बढ़ा दी है। बिल में रखे गए प्रस्ताव के तहत कनाडा के अधिकारियों को ये अधिकार मिलेगा कि वे किसी भी समय अस्थायी यानी कि जो टेम्परेरी वीजा होता है उस पे आने वाले प्रवासियों को देश से बाहर निकाल सके या उनका जो वीजा है उसको रद्द किया जा सके। सीबीसी न्यूज रिपोर्ट्स की अगर हम मानते हैं तो उसके अनुसार ये कदम विशेष रूप से भारत और बांग्लादेश के नागरिकों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है और इस फैसले में कनाडा अमेरिकी प्रशासन की भी मदद लेगा। अब समझते हैं कि भारत के लिए ये चिंता का विषय क्यों है। दरअसल भारत और कनाडा के रिश्ते अब कुछ खास दोस्ताना वाले नहीं रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो के समय से ही दोनों देशों के रिश्ते लगातार खराब होते गए और अब ये नया बिल उन संबंधों को और भी गहराई से चोट पहुंचा सकता है। ऊपर से ये बिल अब ऐसे समय में लाया गया जब कनाडा ने इसी साल के अगस्त महीने की बात करें तो भारतीय छात्रों के 74% वीजा आवेदन को खारिज कर दिया था, जबकि अगस्त 2023 में ये आंकड़ा 32% था। वहीं दूसरे देशों से अगर हम तुलना करते हैं तो कुल विदेशी छात्रों के आवेदन में करीब 40% और चीन के छात्रों के केवल 24% आवेदन ही खारिज किए गए थे। वहीं दूसरी तरफ भारत से कनाडा जाने वाले जो आवेदन है उसमें 4 गुना अब इजाफा भी हुआ है। मई 2023 में जहां 500 आवेदन मिले थे वहीं जुलाई 2024 तक ये संख्या बढ़कर 2000 पहुंच गई है। बढ़ती मांग और सीमित संसाधन के कारण कनाडा प्रशासन वीजा नीतियों को सख्त करने की तैयारी में है। यही कारण है कि भारत की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर पिछले एक दशक की बात करते हैं तो भारत कनाडा के लिए विदेशी छात्रों का सबसे बड़ा स्रोत रहा है, लेकिन अब वही देश सबसे ज्यादा वीजा रिजेक्शन झेल रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कनाडा के कई विश्वविद्यालयों में भारतीय छात्रों की जो संख्या है वो तेजी से घटी है। यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू में पिछले 3-4 साल में भारतीय छात्रों की संख्या 2/3 तक कम हो गई है। इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ रेजाइना और यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुअन में गिरावट दर्ज हुई है। इसका ज्यादा असर पंजाब के लोगों में देखने को मिलेगा क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत से कनाडा जाने का जो सबसे ज्यादा क्रेज है वो पंजाब के यूथ में देखने को मिलती है। अब विशेषज्ञों का ये मानना है कि ये कदम भारत कनाडा के तनावपूर्ण रिश्तों को और भी ज्यादा प्रभावित कर सकता है। हालांकि कनाडा की इमिग्रेशन मिनिस्टर लेना दियाब का ये कहना है कि ये प्रस्ताव किसी देश के खिलाफ बिल्कुल नहीं लिया गया है, बल्कि इसे महामारी या फिर युद्ध जैसे आपातकाल हालातों में लागू करने के लिए लाया गया है। इस कानून के तहत इमिग्रेशन, रिफ्यूजी एंड सिटीजनशिप डिपार्टमेंट, साथ ही कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसीज और अमेरिकी अधिकारी संयुक्त रूप से काम करेंगे ताकि जो वीजा है उसको जारी करने या रद्द करने के जो निर्णय है उसको जल्दी लिया जा सके। इस प्रस्ताव के खिलाफ कनाडा में भी अब सवाल उठ रहे हैं। करीब 300 सिविल सोसाइटीज ऐसी हैं, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने सरकार के इस कदम को लेकर चिंता जताई है। उनका ये कहना है कि इससे सरकार को असीमित अधिकार मिल जाएंगे और किसी भी समय वो बड़ी संख्या में लोगों को देश से निकाल सकेगी। वहीं सरकारी सूत्रों का ये भी कहना है कि इस बिल का उद्देश्य सिर्फ वीजा प्रक्रिया को तेज करना और लंबित आवेदनों का निपटारा करना है। कनाडा का ये वीजा विधेयक सिर्फ प्रवास नीति का बदलाव नहीं बल्कि बदले राजनीतिक समीकरणों की भी एक झलक की तरह नजर आता है। भारत कनाडा रिश्तों की डोर पहले ही कमजोर है। अब देखना होगा कि ये बिल उस कमजोर डोर को और कितना प्रभावित करेगा। आपके इस बिल को लेकर जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और देश दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए दैनिक जागरण देखते रहिए।